जियो तिवारी जनेऊधारी अंग्रेज शासन के विरुद्ध में हाथों में बंदूक उठाने वाले चंद्रशेखर आजाद को आज सब कोई जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज के हुकूमत के खिलाफ में बंदूक उठाई थी। ऐसा ही एक लड़का है जो बिहार के भोजपुर जिले का है। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ वो अपने घर के आंगन में अपने दौड़ चौखट के ऊपर में बंदूक हाथ में लिए बिहार पुलिस प्रशासन को दिखाकर अपनी बात रख रहा है। बगल में ही मां खड़ी है। वो सारी चीजें देखने के पश्चात कुछ लोगों ने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन उसके फेसबुक के ऊपर पिछले कई दिनों से जो पोस्ट आ रहे थे, उस पोस्ट को देखने के बाद वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या नहीं, ये तो आप डिसाइड करिए। लेकिन जो मुद्दा वो उठा रहा था वो बिल्कुल भी मानसिक रूप से विक्षिप्त तरीके से नहीं लग रहा था। हो सकता है कुछ लोग इस चीज का समर्थन करें कि एनकाउंटर फर्जी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, अगर हाथों में बंदूक उठाओगे तो यही तुम्हारा अंजाम होगा। लेकिन क्या सही क्या गलत ये तो अब ऊपर वाला जाने, क्योंकि न्याय यहां पर हो चुका जिसे अन्याय का नाम दिया जा रहा है। लेकिन पूरी कहानी क्या है जरा समझते हैं कि एक बिहारी भरत तिवारी मारा गया, वो भी कुत्तों की मौत की तरह। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, चलिए समझते हैं। बिहार के जवनिया गांव में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, ये बात किसी से छुपाए नहीं छुपी है। पिछले वर्ष जवनिया गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब जरा सोच कर देखिए, जिस जवनिया गांव से प्रतिवर्ष बाढ़ पीड़ित लोग अपनी बर्बादी की जिंदगी की कहानी लिखते हैं, उन्हें अलग जगह पर बसाया गया। और इमेजिन करो, जिस जगह पर उन्हें बसाया जा रहा है वहां भी सेम कंडीशन अगर उन्हें भुगतना पड़े। सामने वाले लोग जानते हैं कि जिस जगह पे उन्हें बसाया जा रहा है वहां पर भी बाढ़ आने की स्थिति है। वही था भरत तिवारी। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है कि हम लोग जो यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो जिस समाज के लिए कार्य किया जा रहा है, सरकार हमारे बिहार सरकार जो ये कार्य कर रही है और भोजपुर प्रशासन, लेकिन कार्य थोड़ा यहाँ पे और ये चाहिए कि हम लोग जो यहाँ पे बसाया जा रही है लोगों को, जिनके लिए हो रहा है, तो थोड़ा और बेहतर से हो। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गड्ढा स्थान है और यहाँ कहीं ना कुछ लोग यहाँ पे मिला है 30 लगभग 30 से 40 लोगों का गड्ढा में। ये हम लोग जहाँ देखे गड्ढे में ही है। भरत तिवारी अच्छे से जानते थे, जो उनके फेसबुक माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास भी किया। भरत तिवारी ने कहा कि जिस जवनिया गांव से आप लोगों ने बाढ़ पीड़ितों को वापस लाकर इस बलौटी गांव में बसाया है, उस गांव में कुछ लोग ऐसे हैं 40-50 घर जो फिर से बाढ़ में जा सकते हैं। इसे पूरी तरह से मिट्टी डालकर उसे स्थल को बढ़ाया जाए, 7-8 फुट ऊंचा किया जाए, ताकि ये बाढ़ से क्षति ना हो। आज मैं समाज और देश के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी ये देख लीजिए कि हमारे गांव में जो जवनिया गांव के लोगों को बसाया जा रहा है, इसमें कि कुछ लोगों को यहाँ वहाँ पे गड्ढे वाले स्थान पर जमीन दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ का बारिश 5 फीट 7 फीट 8 फीट 10 फीट जो भी है, लमसम 7 से 10 फीट के बीच में आ जाता है। वहाँ पे तो घर नहीं बनेगा। तो इन लोगों को ये बताया गया था, लेकिन ये सब जो अपनीबाज और ये सब जो नालायक लोग है सिस्टम में, बिहार के सिस्टम में, भोजपुर जिले के सिस्टम में जो भी ऐसे लोग नालायक लोग बैठे हैं, उन लोगों के वजह से ये लोग फिर उसी गर्त में चले जाएंगे। समाज के लोग जो भी है बेचारे गरीब तबके के लोग, तो ऐसे लोगों का बसाने का यहाँ पे क्या फायदा है। भरत तिवारी का ये जो फेसबुक पोस्ट है उसे आप 2 सेकंड के लिए पॉज करके पूरा पढ़िएगा और देखिएगा कि क्या ये व्यक्ति सचमुच में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा। जो भी डिमांड उसने की है बहुत ही ज्यादा वैलिड थी और बहुत ही सटीक थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे मानसिक रूप से बीमार बताकर ये सारी चीजों को अंजाम दिया गया है। लेकिन जब वो लाइव आए थे, लाइव आने के पश्चात में उन्होंने बताया कि मेरी पीड़ा क्या है। एक बार जरा 1 मिनट का वीडियो है उनका, वो भी देख लीजिए। आप लोग मेरे घर में हैं, आप लोग ले जाइएगा अपने घर में। आगे चलेगा करता रे भागने तो चला कटाइएगा चलाई करता रे यहां तक जितनी भी चीजें हो रही थी वो सारी सही थी। अपनी डिमांड को रखा जा रहा था, अपने प्रॉब्लम्स को बताया जा रहा था, सारे प्रशासन अधिकारी सभी को घड़ियाकर अपनी बातों को रखना एकदम तरीके से वैलिड है, आपका वो अधिकार है। लेकिन ये वीडियो जब मेरे सोशल मीडिया के ऊपर वापस से सामने आया, तब मैं मन ही मन ये बात सोच रहा था कि शायद अब चीजें बिगड़ने वाली है, और वही होने वाला है। क्योंकि जहां एक तरफ आप चारों ओर पुलिस खड़ी हो और आप अपने चारपाई के ऊपर हाथों में बंदूक लिए टांग पे टांग रख के बैठे हुए, वहां से पुलिस जा रही है और सामने से सीधे ललकारा जा रहा है, वहां चीजें गलत होना स्टार्ट हो गई। बिहार पुलिस जो है ये सब साला पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। हटना, तू का आया तू का बीच में बड़े चला हथियार रखा है केवल क्या दिखाने के लिए, फायर करो।
अपने छत के ऊपर से बिहार पुलिस जब वहां देख रहे थे कि रोड के ऊपर खड़ी है तो उन्होंने फायरिंग भी की है। अब यहां पर किसी भी तरीके से इस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। एक बात को जरा ध्यान से सोचो कि आप जहां पर रह रहे हो उस सिस्टम के बारे में आपके मन में कितना भी ज्यादा गुस्सा हो, कितना भी ज्यादा आप अंदर से मोटिवेटेड हो, अगर हथियार उठा लोगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा। और जो लोग अभी कमेंट सेक्शन में भी या जो भी लोग उनका समर्थन करने के लिए उतरेंगे, एक बात बताओ, आज वो चला गया, उसके पीछे कौन रह गया? उसके माँ बाप। एक सप्ताह तक आप लोग सारे लोग चीखोगे, चिल्लाओगे, उनकी एक प्रतिमा बना दोगे, मूर्ति बना दोगे, पूजने स्टार्ट कर दोगे। उनके परिवार वालों के साथ क्या करोगे? उनके परिवार के साथ खड़े रहोगे? कौन सा नेता आकर खड़ा रहेगा? कौन सा प्रशासनिक अधिकारी आकर खड़ा रहेगा? उनकी बातें बहुत दूर चली गई। लेकिन जो गांव वाले हैं, क्या गांव वाले उनके साथ आर्थिक रूप से सक्षम तरीके से जो एक बेटा कर सकता था, आप कर पाओगे? रत्ती भर नहीं कर पाओगे। कैसे? उदाहरण पता है? चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, जीओ तिवारी, जनेऊ धारी, उनकी मां के साथ क्या हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। एक बार जाकर 1 मिनट के लिए वो इतिहास पढ़ लेना कि हमने जगरानी देवी माता के साथ आखिर में क्या किया और किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है। यहां जो भी कृत्य किया गया उसे देखने के बाद मैं स्वयं शॉक था, क्योंकि ये वीडियो अंदर से हिला कर रख रहा था। अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला? तब फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और ये लाइव वीडियो भरत तिवारी ने स्वयं किया था, जहां उसने वो सारी बात कही कि मेरे डिमांड को पूरा किया जा रहा है तो मुझे हथियार डालने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं से बिहार पुलिस को लोगों ने गरियाना और उनको क्वेश्चन मार्क खड़ा करना शुरू कर दिया। पूरे फेसबुक, पूरे यूट्यूब, पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बिहार पुलिस के क्रेडिबिलिटी पर अब क्वेश्चन खड़ा किया जा रहा है कि अगर एक अपराधी भी व्यक्ति है, मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है, उसने हथियार आपके सामने लाइव करके फेंक दिया है, उसके बाद वो कैसे अटैक करेगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो हथियार डालने के बाद उसके ऊपर फायर किया गया, उसके पैरों में मारी गई, जब पट्टा में लेकर जाया गया इसके इलाज के लिए, तब वहां पर उसे मृतक घोषित कर दिया गया। उसकी लाश जब सामने आई तो लोगों ने कहा कि अरे उसने सरेंडर कर दिया था, फिर क्यों मारा? उससे क्या दिक्कत होने वाली थी? हो सकता है कि उसे किसी जगह पर रखा जाए, मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाए, कुछ भी किया जाए, आगे की जांच की जाती। मारना जरूरी क्यों था? क्योंकि एक लड़का 26 साल का नौजवान, हो सकता है कि खून सवार हो, भूत सवार हो, या किसी भी रूप से वो प्रताड़ित है, किसी भी रूप से वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब है, उसका रिजल्ट सीधे एनकाउंटर। वो कोई आतंकवादी नहीं था, दहशतगर्द नहीं था। ये बात भी उठाई जा रही है और बिल्कुल सही उठाई जा रही है, लेकिन हाथों में हथियार लेकर चलना ये भी पूरी तरह से गलत है और इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो मानो या ना मानो, अगर आप ऐसी चीजें करोगी तो पुलिस भी आपके साथ वैसा ही करेगा। लेकिन दूसरे तरीके से चीजें हैंडल की जा सकती है। लेकिन इन सारे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ काश और ऐसा होता तो। इतना ही रह गया है। मुझे बस इन सारे सिनेरियो में एक ही चीज दिख रही है, वो है उसकी माँ, उसके पिता जो अब बेसहारा है। बिलखती हुई माँ के सब कैमरामैन मुंह में माइक घुसेड़ रहे हैं, बताइए आपके बेटा कैसा था, आपका बेटा कैसा था, आपका बेटा कैसा था। लेकिन भुगतना तो उसके बाप को है, उसकी माँ को है। समाज भूल जाता है। इसीलिए इन सारी चक्करों में अपनी लाइफ को प्लीज डिस्ट्रॉय मत करना। जिस समाज के लिए लड़ने के लिए निकले हो, इतना सा भी उसे फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ व्यूज के लिए, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपसे सहानुभूति दिखाएगा, यूं भूल जाएगा। आप सभी से निवेदन है, कृपया भी किसी भी तरीके से कोई भी अगर आपको प्रताड़ना है, कोई भी अगर ऐसी चीजें हैं, तो हाथों में बंदूक उठाना कहीं का भी सराहनीय कदम नहीं है। भरत तिवारी ने जो भी किया उस चीज का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से किया था उस चीज का समर्थन अवश्य करेंगे कि चवनिया गांव अगर बर्बाद हो गया है तो फिर उन्हें बर्बादी के क्षेत्र में उन्हें ले जाकर उनकी लाइफ को खराब करने का अधिकार आपको नहीं है। जो नेता जो वादा करता है उसे पूरा करना चाहिए। नहीं करोगे तो ऐसे भरत तिवारी शायद और निकलते रहेंगे। फिर एक बार कहा जाएगा, जियो तिवारी जनेऊ धारी।